भारतीय जनता युवा मोर्चा मुरादाबाद महानगर द्वारा सोमवार को MIT कॉलेज रामगंगा विहार में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर युवा परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने युवाओं को कहा कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था समय और संसाधनों की बचत के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इससे प्रशासनिक ढांचे पर चुनावी दबाव कम होगा और देश की विकास गति को गति मिलेगी। महानगर युवा मोर्चा के अध्यक्ष अभिषेक चौबे और अन्य पदाधिकारियों ने मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम में मुरादाबाद के विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद एवं छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। परिचर्चा में युवाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं, लाभों और चुनौतियों पर खुलकर अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम की सफलता के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा मुरादाबाद की टीम को सराहना प्राप्त हुई। कार्यक्रम में भाजयुमो महामंत्री एवं कार्यक्रम संयोजक अभिषेक राठौर, उपाध्यक्ष दीक्षांत चौधरी, मीडिया प्रभारी अर्चित गुप्ता, मंत्री अभिषेक ठाकुर, आशुतोष सिंह, उदित शर्मा, सिद्धांत भारती, उज्जवल सैनी, मंडल अध्यक्ष सुवंश अग्रवाल, अभिषेक मिश्रा, कार्तिक शर्मा, सागर गुप्ता, विनोद रावत उपस्थित रहे। तो 18 वर्ष की आयु होने के साथ ही हमारा वोट बन जाए, ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी। अब तो आप ऑनलाइन नहीं बना सकते हो, ऑनलाइन भी काम कर सकते हो। अब तो विषय पर एक रात एक चुनाव का विषय है, तो आपको आदरणीय अटल जी ने सारा विषय थोड़ा बड़ा आपको बताया। देश में आपको लगता होगा तुरंत जल्दी चुनाव है। अभी लोकसभा चुनाव हुआ, उससे पहले विधानसभा का चुनाव हुआ, अभी जिला पंचायत के चुनाव आने वाले, ग्राम सभाओं के चुनाव आने वाले, बीजेपी एमएलसी के चुनाव होते हैं, फिर कॉर्पोरेट बैंक के चुनाव होते हैं, गन्ना समितियों के चुनाव होते हैं। ऐसा मिला करके ऐसा लगता है हर तीसरे महीने चुनाव चल रहे हैं। अब ये हमारा संपर्क अभियान चल रहा है, तो जब मैं मुजफ्फरपुर से विधायक हूँ, तो मुजफ्फरपुर जब मैं मिलने के लिए क्षेत्र में गया तो पार्टी का संपर्क अभियान था, तो वहां पे मैं गया तो मुझसे एक माता जी बोली, थोड़ी हमसे बड़ी थी, बुजुर्ग थी, बोले भैया चुनाव आ गया क्या? तो मैं कहीं चुनाव नहीं आया, हम आपसे मिलने के लिए आए, बातचीत करने के लिए आए। तो ऐसा माहौल बना रहता है कि जल्दी जल्दी चुनाव हो गया। तो जैसे कि अभी आपको बताया गया, जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद 2052, फिर 57, फिर 62, फिर 65, ऐसा मिला करके 67, ऐसा मिला के लगातार 4 चुनाव हुए। पर बीच में षड्यंत्र के तहत सरकार को गिराया गया, उनकी सरकार की बर्खास्त की गई, तो चुनाव पे जल्दी जल्दी हुए, विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव अलग। उसके कारण से क्या हुआ कि सरकार के अंदर अस्थिरता का माहौल हुआ। अस्थिरता का माहौल होने के कारण से हुआ कि लोग सरकार गिराने लगे, अस्थिरता हुई, पैसे का वोट पे हुआ। आपने देखा होगा कि सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है, कॉलेज एक्वायर्ड हो जाते हैं, कॉलेजों में रिटियां ढह जाती हैं, कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती है। जितने बेसिक शिक्षा के हमारे टीचर हैं, माध्यमिक के टीचर हैं, बैंकों के कर्मचारी ऑफिसर्स हैं, आंगनबाड़ी हैं, आशाएं हैं, ऐसे सब लोगों को ड्यूटी में लगाया जाता है। आचार संहिता लग जाती है। आचार संहिता लगने का मतलब 2 महीने, 3 महीने, 2.5 महीने उन तक पढ़ाई नहीं होती है, सरकारी काम नहीं होता है, विकास के कार्य रुक जाते हैं, बच्चे बिना पढ़ाई के छूट जाते हैं, उनकी ड्यूटियां लगती हैं, मिलिट्रियंस, मिलिट्री फोर्स, पुलिसकर्मी, वो महीनों महीने ड्यूटी में रहते हैं। यहाँ से ड्यूटी की, फिर वो शिफ्ट हो गया, फिर ड्यूटी की कहीं और शिफ्ट हो गया, तो ये विषय रहता है। तो ऐसे सब संसाधनों को रोकने के लिए और अपव्यय रोकने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये विषय लाया कि ये प्रधानमंत्री जी ने कि लोकसभा का और विधानसभा चुनाव एक साथ हो और गांव के चुनाव यानी प्रधानी का और जिला पंचायत का चुनाव एक साथ हो। अब उसके कारण से क्या होगा, अपव्यय रोकने के साथ साथ ये भी होगा कि विकास कार्य 5 साल पूरी तेजी के साथ हो। फिर जो लालच दिया जाता है, वोटों को कई बार खरीदने की सोचा के लिए होती है, पैसे का बहुत यानी निजी पैसा भी और सरकारी पैसा भी, उसके अंदर बहुत का अपव्यय होता है। संसाधनों का गाड़ियां इतनी एक बार निजी गाड़ियां एक बार हो जाती है, आपने सुना होगा, देखा होगा, आपने तो बहुत सारे आपकी जो पिताजी हैं या बाबा जी हैं उनकी गाड़ी एक बार हुई होगी। तो ये सब चीजें होती हैं। जो हमारे कॉलेज हैं, प्रोफेसर हैं, ये सब में आपकी मिलिट्री ढह जाती है और बड़ा नुकसान उसके अंदर होता है। तो प्रधानमंत्री ने सोचा कि एक प्रमाण बनाते हैं कि सबका एक साथ चुनाव। तो राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग कमेटी बनी और कमेटी ने अलग अलग 62 पार्टियों से बात की, अलग अलग शिक्षाविदों से बात की, उनकी तैयारी की, उनका सर्वे किया और लगभग 11 पेज की रिपोर्ट सरकार को सौंपने का काम किया। और उन्हें पक्ष रखा कि एक राष्ट्र एक चुनाव यानी एक समय में चुनाव होगा,
तो देश के सरकार हित के अंदर है। कुछ लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी में आपत्ति की। अब आप ये सोच सकते हो, जो हमारे स्टूडेंट बैठे हैं, हमारी बेटियां बैठी हैं, हमारे नौजवान साथी बैठे, आप ये सोच सकते हो कि भैया आप जॉब कर ही रहे हो तो हमको क्या फर्क पड़ता? ये बात आपके मन में आ सकती है, आप करिए, हमको क्या फर्क पड़ा? तो ये विषय मैं आपको समझाने के लिए आया। ये विषय क्या है? आपको ध्यान होगा कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे तो उनके मन में आया कि जिस व्यक्ति ने, जिस तत्कालीन नौजवान ने पूरे देश को, आपको ध्यान होगा, शायद आपने पढ़ा हो कि देश हमारा 567 रियासतों के अंदर बटा हुआ था, छोटी छोटी रियासतें थी, ये देश नहीं था, देश का स्वरूप नहीं था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश की रियासतों को एक साथ इकट्ठा करने का काम किया और रियासतों को इकट्ठा करके उनको एक देश का स्वरूप देने का काम किया। और जो दो जूनागढ़ की रियासत थी, और आपका जम्मू कश्मीर का था, जिन लोगों ने आपत्ति करने का काम किया उनको भी समझा करके और धमका करके उनको रियासतों को जोड़ने का काम किया। जो ये भारत का नक्शा आज आपको दिखता है, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। हम सब उनको नमन भी करते हैं, उनको स्मरण भी करते हैं। ऐसा व्यक्ति हमारे सामने